बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने भारतीय जनता पार्टी को एक झटका दे दिया। उन्होंने आज घर वापसी की है। उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया है। गौरतलब हो कि पार्टी छोड़ने के बाद आज राजीव रंजन ने कई जो बड़े आरोप हैं वो बिहार भाजपा के ऊपर लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने धन्यवाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का किया है। उन्होंने कहा है कि वापस घर आने पर मैं दोनों ही नेताओं को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे वापस से पार्टी की सेवा करने का मौका दिया। गौरतलब हो कि बीजेपी का दामन छोड़ने के बाद राजीव रंजन ने कहा कि मौजूदा बिहार भाजपा केंद्र की मोदी सरकार के नीतियों से भटक कर चल रही है और यही कारण है कि मैं बीजेपी छोड़ रहा हूं। उन्होंने कई और आरोप बिहार भाजपा के ऊपर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मौजूदा बिहार भाजपा में जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी और नेता हैं, वो पिछड़े और अति पिछड़े का उपेक्षा कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर केंद्र की मोदी सरकार के कई नीतियों पर भी सवाल खड़े किए हैं। आज जब राजीव रंजन ने जनता दल यूनाइटेड का दामन थामा तो इस दौरान पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने भी केंद्र की मोदी सरकार पर कई जो हमले हैं वो किए हैं। बेरोजगारी की बात करें या फिर विकास की रफ्तार, इन तमाम मुद्दों के साथ ललन सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया है। गौरतलब हो कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार के नीतियों पर जिस तरीके से बिहार भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार हमलावर थी, वहीं अब जब उनके ही पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष ने दामन छोड़ा है तो निश्चित तौर पर बिहार भाजपा को एक जो बड़ा झटका है वो लगा है। जाते जाते ज़रूरी जानकारी देते चले कि जब राजीव रंजन ने बीजेपी का दामन छोड़ा तो उन्होंने साफ तौर पर ये बातें कही कि जिस तरीके से बिहार भाजपा काम कर रही है वो कहीं से भी बिहार के हित में नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन रणनीतियों पर बीजेपी काम कर रही है वो कहीं न कहीं दलित और पिछड़ों की उपेक्षा करे ये है। निश्चित तौर पर अब जब राजीव रंजन ने जेडीयू की तरफ अपना अगला कदम बढ़ाया है तो जो महागठबंधन की सरकार बनी है उसमें उन्होंने कहा कि बेहतर काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस तरीके से अपने रणनीतियों के साथ जनता दल यूनाइटेड आगे बढ़ती है, क्योंकि आज राजीव रंजन का जब स्वागत ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग भी भगवा छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में आएंगे उनका हम इसी तरीके से स्वागत करेंगे और केंद्र की मोदी सरकार को आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में उखाड़ फेंकेंगे। निश्चित तौर पर आज जनता दल यूनाइटेड ने एक जोरदार जो झटका है वो बिहार भाजपा को दे दिया है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।